हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 9 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, किस राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने शुरू किया है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना? तो ये झारखंड राज्य ने शुरू किया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना क्या है? इसमें भौम जल के स्तर को बढ़ाना है, भौम जल स्तर को बढ़ाना है। झारखंड सरकार ने शुरू किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 4 मई को, 6 मई को, 8 मई को। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो है हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन है ये रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, याद रखिएगा, पहले नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1863 में की गई। अब किसका उद्देश्य क्या है? ये दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इसमें जो है रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख देखरेख करने के लिए दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? रोगियों, घायलों और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख के लिए मनाया जाता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। तो आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया है? ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आयुष संजीवनी ऐप क्या है? ये कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के इस्तेमाल को जो है मंजूरी प्रदान करता है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष प्रणालियों के इस्तेमाल करके जो है इस कोविड-19 को जो है रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये देखिए, इसको विकसित कौन किया है? इसको विकसित किया है आयुष मंत्रालय ने और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको विकसित किया है। आयुष में क्या क्या आता है? आयुष में है आयुर्वेदा है, योगा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी इतना। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टाइरिन गैस का रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग बीमार पड़ गए। यह कंपनी कहाँ स्थित है? चेन्नई में, हैदराबाद में, विशाखापत्तनम, भोपाल में। तो एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसमें स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। अब आइए जान लेते हैं स्टाइरिन गैस के बारे में। देखिए, स्टाइरिन गैस को ये क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। इसे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? इसको न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके क्या क्या नाम है? इसको बेनाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है, इथाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है, फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन के नाम जाना जाता है। अब न्यूरोटॉक्सिन्स के रूप में जाना जाता है, बिनाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है, इथाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है, और फिनाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है। स्टाइरिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, ये रंगहीन और गंधहीन गैस। कैसी है? रंगहीन गंधहीन गैस है और हवा में ये तेजी से फैलती है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पंखे के ब्लेड बनाने में, कंटेनर बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में, वाहन के पुर्जे बनाने में, डिस्पोजल कप और इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए देखिए, इसमें स्वास्थ्य का प्रभाव हुआ, अभी जो रिसाव हुआ, इसमें कई लोगों की डेथ हो गई विशाखापत्तनम में, एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड में। तो इसमें क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, सांस की समस्या होती है, आंखों में जलन होती है, इंडाइजेशन या अपच हो जाता है। इतनी समस्याएं, इसमें बहुत सारी समस्याएं होती, मेजर ये समस्याएं होती हैं। अब आइए देख लेते हैं, अभी देखिए कंपनी का इतिहास देख लेते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड की स्थापना जो 1961 में जो है हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब कंपनी जो है क्या करती है? ये पॉलीस्टीरीन और इसके कोपॉलीमर्स का निर्माण करती है। कंपनी क्या करती है? पॉलीस्टीरीन और इसके कोपॉलीमर्स का निर्माण करती है। अब देखिए, 1978 में जो है हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड का विलय किसमें हो गया? यूबी ग्रुप की एक कंपनी है, मैकडॉनल्ड एंड कंपनी लिमिटेड।
फिर इसके बाद 1997 में इसका अधिग्रहण किसने के लिए, एलजी कंपनी। 1997 में इसका अधिग्रहण एलजी कंपनी में। तो इसको याद रखिएगा। इसका स्थापना जो है 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड के नाम से हुआ था। फिर 1978 में यूबी ग्रुप की जो है मैकडॉनल्ड एंड कंपनी में इसका विलय हो गया, हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड का विलय हो गया। फिर इसके बाद 1997 में जो है एलजी पॉलीमर्स ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 6 मई को, 7 मई, 8 मई को। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भी है। विश्व थैलीसीमिया दिवस क्या है? एक रक्त संबंधी अनुवांशिक बीमारी, याद रखना, रक्त संबंधी क्या है? अनुवांशिक बीमारी। अब थैलीसीमिया रोग में क्या होता है? इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त कोशिकाओं में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहली बार जो है 1994 में जो है थैलीसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा थैलीसीमिया दिवस मनाया गया था। अब देखिए, थैलीसीमिया दिवस 2020 की थीम क्या है, बात देख लेते हैं। देखिए, द डॉइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। याद रखिएगा, द एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार इसको देख लीजिए। द डॉइंग ऑफ न्यू एरा एंड थैलेसीमिया फॉर थैलेसीमिया, द डॉइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। इसको याद रखिएगा, थीम है विश्व थैलीसीमिया दिवस की। अब आइए देखते हैं, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है? ये ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किसने जो है अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है? तो ईरान है। किसने? ईरान ने। इसने, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाया है, तो इससे यहाँ मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए इसने अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया है, ईरान ने। अब दिया जान लेते हैं, इसकी मुद्रा का नया नाम क्या है? तोमान है। और एक तोमान जो है 10,000 रियाल के बराबर होगी। वहाँ की मुद्रा क्या है? 10,000 रियाल के बराबर होगी। पहले रियाल थी, अब क्या हो? तोमान हो गई। तो इतना याद रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ा के 59 वर्ष कर दिया है? ये तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरला है, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी है। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। ये जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके घर पर राशन भेजा जाएगा, क्योंकि अप्रैल से स्कूल बंद है, तो उनके घर पे ही राशन पहुंचाया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और पंचायत सदस्यों की हेल्प ली जाएगी। अब आइए देखिए, कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? कौन है? लालजी टंडन है। आइए अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया जाता है? अब दूसरी विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं किस दिन को मनाया जाता है, 8 मई को, 9 मई को, या ए और बी, या 7 मई को। तो कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति सम्मान में? तो ये मनाया जाता है ए एन बी, 8 मई को मनाया जाता है, 9 मई को मनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं, देखिए ये है द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ 2020 में। याद रखिएगा, 2020 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी वर्षगांठ है? 75th, 75वीं वर्षगांठ है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस वर्ष तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो इसमें गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, 2021, 2022, 2023, 2024 तक। तो दिया मिर्जा का कार्यकाल जो है 2022 तक बढ़ा दिए गए। अब देखिए गुडविल एम्बेसडर का काम क्या होता है? तो ये क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर क्या धन जुटाना इनका कार्यक्रम होता है, लोगों के बीच में जो है पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए होता है इनका। अब देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है इसका? नैरोबी केन्या में। कहाँ है? नैरोबी केन्या में। इतना याद रखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।